Good morning, students. Once again, a very warm welcome to all of you in my channel of English learning. Today, we are going to learn a very important lesson of class 12th, that is Indigo. The lesson is given in the Flamingo book, and the number of the lesson is lesson number 5. First of all, we shall read about the author. The name of the author of this lesson is Louis Fisher. Louis Fisher was born on 1896 and he died on 1970. Was born in Philadelphia. Louis Fisher was born in Philadelphia. फिलाडेल्फिया नाम के स्थान पर लुइस फिशर का जन्म हुआ था. He served as a volunteer in British Army between 1918 and 1920. लुइस फिशर ने एक वॉलंटियर यानी स्वेच्छा से कार्य किया था ब्रिटिश आर्मी में 1918 से लेके 1920 के बीच. फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यूज एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. लुइस फिशर ने अपना कैरियर एक जर्नलिस्ट यानी होता है पत्रकार के रूप में आरंभ किया था, एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, और इन्होंने पत्रकार के रूप में द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, और इन्होंने यूरोपियन देश और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और एशिया के देशों के जो पब्लिकेशंस थे, प्रकाशक थे, उनके लिए भी लिखा. पब्लिकेशंस यानी होता है प्रकाशक. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. लुइस फिशर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सदस्य भी रहे थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये जो हम इंडिगो लेसन पढ़ रहे हैं, ये एक एक्सर्प्ट यानी लिया हुआ उद्धरण है, एक छोटा सा हिस्सा है उनकी एक पुस्तक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक का एक छोटा सा अंश है. एक्सर्प्ट यानी यहाँ पर अंश, जो हम अभी इंडिगो लेसन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. इस बुक की जो रिव्यू लिखी गई थी, उस रिव्यू में ये कहा गया था कि ये जो बुक है, बुक कौन सी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये एक गांधी जी पे लिखी गई बेहतरीन बुक्स में से एक है. और ये बात द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने रिव्यू में कही थी. अब जब हम लेसन पढ़ रहे हैं तो लेसन के बीच में कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, और ये एक्सप्रेशंस अपने आप में कुछ विशेष अर्थ लिए हुए हैं. तो देखें हम, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट में लेसन पढ़ने के दौरान हमको ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे. एक्सप्रेशन यानी यहाँ पर फ्रेजेस. पहला जो है वो है अर्ज द डिपार्चर. अर्ज द डिपार्चर का मतलब होता है इंसिस्ट ऑन गोइंग अवे ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. मतलब ब्रिटिश पीपल को भारत से जाने के लिए इंसिस्ट करना या उन पर दबाव बनाना. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब होता है क्लैश ऑफ ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब अपनी जिम्मेदारियां या नैतिक दायित्वों के बीच संघर्ष होना. अगला है हार्बर अ मैन लाइक मी. हार्बर अ मैन लाइक अ मी का अर्थ होता है कि किसी एक ऐसे मेरे जैसे एडवोकेट को होम रूल के समय पे शरण प्रदान करना. नेक्स्ट है सीक अ प्रॉप. सीक अ प्रॉप का मतलब होता है एक उचित सपोर्ट या असिस्टेंट प्राप्त करना, ढूंढना. अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कहानी के रूप में दिया हुआ है, जो एक्सर्प्ट है, अंश है बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का.
Let's start. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram Sevagram in central India, he said, I will tell you how happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला 1942 में, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, आश्रम कहाँ पर है? सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में सेवाग्राम है, वहाँ पर गांधी जी का आश्रम था और वो ये बात 1942 की थी। ही सैड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ऐसा हुआ कि मैंने निर्णय लिया कि अंग्रेज़ों को डिपार्चर करना यानी कि छोड़ कर जाना। अर्ज द डिपार्चर, अर्ज यानी विनती करना या उनसे कहना कि मैं ब्रिटिश को भारत छोड़कर जाने के लिए कैसे मैंने कहा। इट वॉज इन 1917, ये बात कब की है? 1917 की। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। उस समय 1916 में जब वो एनुअल यानी होता वार्षिक, कन्वेंशन यानी होता है सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। कहाँ के वार्षिक सम्मेलन में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ में गए हुए थे। बात कब की है? 1916 दिसंबर की। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। उस समय 2301 डेलीगेट्स यानी विदेशी मेहमान या आगंतुक, और मैनी विजिटर्स यानी बहुत सारे आगंतुक आए हुए थे। विजिटर्स यानी आगंतुक, डेलीगेट्स यानी विदेशी मेहमान। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, जब ये कार्यवाही हो रही थी, प्रोसीडिंग्स यानी यहाँ पे कार्यवाही, गांधी जी रिकाउंटेड, उस समय गांधी जी ने कहा, अ peasant came up to me looking like any other peasant in India। एक पीजेंट यानी कृषक मेरे पास आया, पीजेंट यानी कृषक, किसान। केम अप टू मी, मेरे पास पहुंचा। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे देश का कोई और किसान हो। पुअर एंड इमेसिएटेड, गरीब भी था और कुछ छीणकाय यानी उसका शरीर जो था दुबला पतला था, कमज़ोर महसूस हो रहा था। इमेशिएटेड यानी छीण काया, दुबला पतला। एंड सैड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं कहाँ से आया हूँ? चंपारण से। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, ये जो जगह थी चंपारण, इस जगह के बारे में गांधी जी ने पहले कभी सुना नहीं था। हर्ड यानी सुनना, नेवर यानी कभी नहीं, तो गांधी जी ने चंपारण के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। चंपारण जगह जो है वो ऊंचे हिमालयों की तलहटी में, फुट हिल्स में मतलब जहाँ से हिमालय आरंभ होते हैं उसके निचले इलाके में चंपारण था, और ये जगह नेपाल राष्ट्र के बहुत करीब थी। किंगडम यानी राज्य, किसी जहाँ राजा का शासन होता है उसे किंगडम कहते हैं, तो नेपाल राज्य के बहुत नज़दीक था चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, प्राचीन व्यवस्था के तहत, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट यानी व्यवस्था। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर, चंपारण के जो कृषक थे वो शेयर क्रॉपर मतलब बटाईदार, जहाँ पर जो भी फसल होती थी, जैसे ज़मीन मेरी और मेहनत तुम्हारी,
और फिर फसल आधी आधी बांट लेते हैं और खर्चा भी आधा आधा बांट लेते हैं। इस तरीके का जो आज के समय में भी चलता है, शेयर क्रॉपर। शेयर करना यानी साझेदारी करना, क्रॉपर यानी फसल उगाने वाला। तो साझेदारी में फसल उगाने वालों को बोलते हैं बटाईदार, इंग्लिश में होगा शेयर क्रॉपर। तो एक पुराने समझौते के तहत चंपारण के जितने किसान थे, पीजेंट्स थे, दे वर शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला उनमें से ही एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला इलिटरेट यानी अशिक्षित था, पर रिजोल्यूट यानी दृढ़ व्यक्तित्व का व्यक्ति था। रिजोल्यूट यानी दृढ़ निश्चयी। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। तो जो राजकुमार शुक्ला थे वो कांग्रेस सेशन में इस बात की कंप्लेंट करने यानी शिकायत करने आए थे कि बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, जमींदारी प्रथा है, उसमें बहुत इनजस्टिस यानी अन्याय हो रहा है। उस अन्याय की शिकायत करने आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद, प्रोबेबली यानी शायद, समबडी यानी किसी ने कहा, स्पीक टू गांधी, कि आप गांधी जी से बात करें। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा, शुक्ला यानी यहाँ पे राजकुमार शुक्ला से कहा कि उनका अपॉइंटमेंट है यानी पहले से निश्चित है कि उन्हें भेंट करनी है कानपुर में, और ये भी कि वो कमिटेड हैं यानी वचनबद्ध हैं कि उनको देश के अन्य हिस्सों में भी जाना है। शुक्ला एकम्पेनीड हिम एवरीवेयर। अब यहाँ पर शुक्ला उनके साथ हर जगह गए, देश के कई हिस्सों में। एकम्पेनीड यानी साथ में गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर कई जगह घूमने के बाद गांधी जी अपने आश्रम में वापस आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उनके पीछे पीछे, फॉलोड यानी उनके साथ साथ, वैसे फॉलो यानी होता है उनके पीछे चलना, तो उनके पीछे पीछे आश्रम भी पहुंच गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का अनुसरण किया और गांधी जी के साथ ही रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। उन्होंने कहा कि आप कोई दिनांक निश्चित करें। बेग्ड करना यानी प्रार्थना करना। यहाँ पे बेग्ड यानी, वैसे बेग यानी होता है भिक्षा मांगना, पर यहाँ पर प्रार्थना के रूप में उन्होंने कहा फिक्स अ डेट, एक दिनांक निश्चित कीजिए, तिथि निर्धारित कीजिए ताकि आप मेरे साथ चल सकें। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। उनकी बातों से, जो शेयर क्रॉपर जो था बटाईदार, उनके बातों से, टेनेसिटी से यानी दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर, और उनकी जो कहानी है उससे प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा कि मेरे पास इस दिनांक को कलकत्ता पहुंचना है मुझे। आई हैव टू बी इन कलकत्ता, मुझे कलकत्ता में होना है। सच एंड सच यानी इस दिनांक, डेट। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ पर ही आओ, मुझसे मिलो और वहाँ से मुझे अपने साथ ले जाओ। मंथ्स पास्ट। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi ji arrived. He waited till Gandhi was free. कई महीने बीत गए थे। कलकत्ता में शुक्ल, जो राजकुमार शुक्ला थे, वो अपने नियत स्थान पर अपनी जांघों पे बैठे रहा मतलब उनका इंतज़ार करते रहा। सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस का मतलब है इंतज़ार करते रहे वहाँ पे बैठकर, उस अपॉइंटेड जगह पर जहाँ पर गांधी जी ने आने का कहा था। व्हेन गांधी अराइव्ड, और जब गांधी पहुँचे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री ना हो गए। देन
The two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार। और फिर वो दोनों एक ट्रेन पर सवार हुए और पटना सिटी ऑफ पटना इन बिहार। ट्रेन कहाँ तक गई? पटना तक। पटना जो है बिहार की राजधानी है, मतलब बिहार प्रदेश के अंदर का एक शहर है, वहाँ तक इन्होंने ट्रेन ली। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India। बिहार पहुंचकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर एक वकील के पास गए। लॉयर यानी यहाँ पे वकील, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। बाद में जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने और फिर देश के राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper। उस समय जब ये लोग पहुँचे थे तो राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी का सर्वेंट था, सर्वेंट यानी नौकर, वो राजकुमार शुक्ला को एक गरीब जमींदार के रूप में छोटे जमींदार, पुअर yeoman यहाँ यानी छोटे जमींदार के रूप में जानता था, जो उनके मालिक मतलब उस सर्वेंट का मालिक यानी राजेंद्र प्रसाद से कई दिनों से पीस्टर्ड यानी मदद मांग रहा था कि वो कुछ हेल्प करें, हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। नील के, इंडिगो यानी यहाँ होता है नील, जो नील हम कपड़ों पे देते हैं वो वाली नील की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो इंडिगो की जो फसल उत्पादन करते हैं उन शेयर क्रॉपर बटाईदारों के लिए मदद करें। सो they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant। तो वो जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उनको वहीं पे ग्राउंड पे रुकने दिया। ग्राउंड पे यानी जब इसलिए उन्होंने उनके साथी को मतलब गांधी जी को भी कंपेनियन यानी साथी को और उस पीजेंट को यानी राजकुमार शुक्ला को वहीं पे ग्राउंड पे रुकने दिया। whom they took to be another peasant। और उन्होंने गांधी जी को भी समझा कि ये कोई दूसरे किसान हैं। बट गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drops from the bucket pollute the entire source। पर गांधी जी को अनुमति नहीं थी, परमिटेड यानी अनुमति, नॉट परमिटेड यानी उनको अनुमति नहीं थी कि वो पानी निकाल सकें फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी बाहर खींच सके बाल्टी से, इस बात की गांधी जी को परमिशन नहीं थी। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, क्योंकि पानी खींचने के दौरान यदि उनकी बकेट से थोड़ा भी पानी नीचे गिरता है कुएं के अंदर तो वो पूरे के पूरे सोर्स ऑफ वाटर, कुएं को, एंटायर यानी संपूर्ण सोर्स को, उस कुएं के पानी को पॉल्यूट कर देगा यानी भ्रष्ट कर देगा। यहाँ पे हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। उन्हें यह कैसे मालूम होगा कि वो जो व्यक्ति है राजकुमार शुक्ला के साथ मतलब गांधी जी, वो अनटचेबल नहीं है। अनटचेबल यानी अस्पर्श। पहले के समय में, आज़ादी के पहले भी गाँव में हमारे देश में ऐसी प्रथाएं चला करती थी कि कुछ जातियां सवर्ण और कुछ जातियों को निम्न माना जाता था, और जो निम्न जातियां थीं वो उच्च वर्ग के कुओं का या उनके जल स्रोतों का उपयोग नहीं कर पाती थीं। तो यहाँ पर उसी घटना का जिक्र किया गया है कि गांधी जी को अस्पृश्य मानकर उन्हें पानी कुएं से निकालने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि गांधी जी अनटचेबल वाली निम्न श्रेणी में नहीं आते हैं। निम्न माना जाता था। आज के समय में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं है। अब सभी को समान दर्जा मिलता है और सभी को व्यवस्थित रूप से संविधान के द्वारा बराबर का अधिकार प्राप्त है।
Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to चंपारण। गांधी जी ने पहले विचार किया कि वो जाएंगे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर वो जगह है जो चंपारण के रास्ते पर ही पड़ता है। To obtain more complete information about conditions than शुक्ला was capable of imparting, तो वो उन्होंने जाने का विचार इसलिए किया ताकि वो सक्षम हो जाएं कि जो कुछ शुक्ला ने बताया है उस स्थिति का भली भांति वो अध्ययन कर लें और इस स्थिति में कि शुक्ला कोई चीज़ यदि नहीं बता पाया है तो वो जानकारी भी वो वहाँ से हासिल कर सकें। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. कृपलानी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने J.B. कृपलानी जो ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कला संकाय के महाविद्यालय में थे, उनको एक टेलीग्राम किया था। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, तो J.B. कृपलानी को गांधी जी ने टैगोर के रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। उन्होंने गांधी जी ने पहले ही टेलीग्राम भेजा कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, ताकि वह चंपारण की जो एक्चुअल स्थिति है उससे ज़्यादा परिचित हो पाएँ। द ट्रेन arrived at midnight 15 अप्रैल 1917, ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची थी 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को। मिडनाइट यानी आधी रात को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ वहाँ पर गांधी जी को रिसीव करने के लिए पहुँच चुके थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, वहाँ पे मुजफ्फरपुर में गांधी जी 2 दिन रुके थे प्रोफेसर मलकानी के घर पे। एक अन्य शिक्षक, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, प्रोफेसर मलकानी एक शिक्षक थे सरकारी विद्यालय में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, ये उस समय के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एकदम असाधारण बात थी कि गांधी जी एक सरकारी कर्मचारी के घर में रुके हुए थे और वो भी उद्देश्य था उस सरकार को ही वहाँ से हटाने का, जिसने सरकार को हटाने के लिए बात की थी, उस सरकारी कर्मचारी के घर पे गांधी जी रुके। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, उस समय छोटे शहरों में स्थानीय निवासी होम रूल के समर्थकों से सहानुभूति दिखाने में, सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाने में थोड़ा सा डरा करते थे। अफ्रेड होना यानी डरा करना, और वो भी अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स यानी समर्थक, यहाँ पर एडवोकेट्स यानी वकील नहीं है, यहाँ पे एडवोकेट्स यानी जो होम रूल के समर्थक थे उनको उनके साथ सिंपैथी दिखाने में लोग डरा करते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, जो गांधी जी के आने की जानकारी और उनके मिशन की जो प्रकृति है कि कैसा काम करेगा वो मिशन, ये पूरी तरह से जल्दी जल्दी फैल गया मुजफ्फरपुर में भी और चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन, अब यहाँ पे जितने भी बटाईदार थे वो पैदल चलकर या विभिन्न कन्वेंस यानी साधनों से वहाँ पर पहुँचने लगे थे
गांधी जी से मिलने के लिए कि देखें किस तरीके से उनका काम उनके लिए कोई चैम्पियन यानी यहाँ पे जो रास्ता दिखाए कैसे करना है वो उससे मिल सकें। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने उनसे मिलने आए हुए गांधी जी से मिलने आए हुए जो किसान थे उन लोगों को ब्रीफ किया यानी संक्षिप्त में स्थिति से अवगत कराया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। वो फ्रीक्वेंटली यानी थोड़े थोड़े समय बाद अलग अलग पीजेंट ग्रुप से यानी किसानों के समूह को कोर्ट में न्यायालय में प्रतिनिधित्व करवाते थे। रिप्रेजेंट करना यानी प्रतिनिधित्व करवाना। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। वो प्रकरणों के बारे में बताया करते थे और उनकी फीस के आकार प्रकार के बारे में उनके को बताया जाता था। तो यहाँ पर आज हम अभी के लिए इतनी पढ़ाई समाप्त करते हैं। इसी के अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे और आप इस वीडियो का अच्छे से अध्ययन कर लें, लेसन को समझ लें। इसका अगला पार्ट जल्द ही मैं आपके पास लेकर आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।